हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज, है ना। सबसे पहले डोमेन के बारे में देखते हैं। डोमेन है क्या? डोमेन बेसिकली कलेक्शन ऑफ एक्स है। इसको हम लिखते हैं डोमेन ऑफ एक्स इज द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। डोमेन एक्स की वो वैल्यू है, एक्स एक रियल नंबर है जहाँ पर एफ एक्स क्या हो, फंक्शन भी रियल नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x-5, एक ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन बताइए। तो डोमेन हम क्या कहेंगे, एक्स की वो वैल्यू पुट करें जहाँ पर फंक्शन भी रियल हो। अगर एक्स रियल नंबर है तो एफ एक्स भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे हम एक्स की वैल्यू हमने डाल दिया 1, तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2-5 मतलब -3। ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा रियल होगा। कोई भी ऐसा एक नंबर हो, बता दिए, जिस पर हमारा फंक्शन रियल ना हो, हर एक नंबर के लिए रियल होगा। तो हम कहेंगे डोमेन इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। या ये भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -∞ टू +∞। ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। सपोज मैं क्वेश्चन ऐसे देखो, लिख दिया हमने फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x-3। अब कहें कि इसकी डोमेन बताइए। देखिए ये फंक्शन हमारा p/q के फॉर्म में है। x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये सभी को पता है। x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है, रियल नंबर नहीं हुआ फंक्शन। तो डोमेन हम इस केस में लिखेंगे डोमेन इज द r माइनस, सारे रियल नंबर होंगे बट 3 नहीं होगा, तो 3 को हम एक्सक्लूड कर दीजिए, इंक्लूड नहीं करना है, इसको हटाना पड़ेगा। तो डोमेन इज द ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द 3, राइट। अब सपोज मैं यहाँ पर कुछ ऐसे दे दूँ, अब मैं लिख दूँ एफ एक्स इक्वल टू x² - 9 डिवाइडेड बाई x² + 4 या x² -4। ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस फंक्शन की डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन होगी, डिनोमिनेटर में बस चेक करना है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो, तो इसको हम 0 की इक्वल कर देंगे। x² -4 दैट इज इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 4 हो गया। इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी +-2, यानी कि ये वैल्यू हमें हटानी पड़ेगी डोमेन से। सारे रियल नंबर लिखेंगे डोमेन इज द ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +2 एंड -2। ये वैल्यू अगर हटा दें रियल नंबर से तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। उस केस में हमारा ये डोमेन हो जाएगा r माइनस, ये तो बेटा p/q के फॉर्म में हो गया। अब थोड़ा चलते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में। अब सपोज कहते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कहते √x - 3, क्या है कि इसकी डोमेन बताइए। डोमेन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √x - 3। तो x - 3 ये जो वैल्यू हो हमेशा 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि ये निगेटिव हो नहीं सकती। निगेटिव होगी तो हमारा रियल नंबर नहीं होगा। अंडर रूट में इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस केस में हो जाएगा डोमेन 3 या 3 से बड़ी। लिखे कैसे इसको, देखोगे डोमेन इज द क्लोज इंटरवल 3 टू इंफिनिटी। समझ में आ गया, ये हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए अब थोड़ा जो है इसी चीज में, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कहते एफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, और एक अच्छे बुक में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं।
हम क्या करेंगे, फिर वही काम करना है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि ये निगेटिव हो नहीं सकती है। अब इसको जो है फैक्टराइज कर दीजिए। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो गया एक्स माइनस बी और एक्स प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन चेंज करोगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि ये एक बेबी कर्व मेथड से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -3 और एक आएगी +3। इंक्लूड करना है, दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, डार्क लगा दीजिए हम, प्लस इन्फिनिटी माइनस। इसको बोलते हैं बेबी कर्व मेथड। स्टार्टिंग करेंगे प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए देखो निगेटिव। एक्स की वो वैल्यू पुट करो जिससे हमारा फंक्शन क्या हो, रियल नंबर आ जाए। तो ये केस हो गया निगेटिव। देखो लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो निगेटिव वाला रीजन आपका ये हो गया। यहाँ से लिखेंगे -3 से लेकर +3 तक क्लोज इंटरवल। इसके बीच कोई भी नंबर अगर इसमें पुट करोगे तो ये फंक्शन रियल होगा। 3 से बड़ी वैल्यू डाल दो, ये निगेटिव हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। हमें तो चाहिए रियल नंबर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, अब देखिए सपोज इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज करें हम। अब लिख दें एफ एक्स इक्वल टू 1/√3 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स, कुछ भी हो, एनीथिंग। अब कहेंगे इसकी डोमेन बताइए। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, लिखेंगे हम 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन माइनस, आंसर क्या हो गया, यानी एक्स की वैल्यू -3 से हमें बड़ी लेनी है। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है हमें, एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटेस्ट, इंक्लूड नहीं करना है। तो डोमेन हो जाएगा, लिखेंगे इस तरह से, डोमेन इज द -3 टू। ठीक है, आगे समझ में आपको? अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं। अभी तक तो ये पॉलिनोमियल था। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, कहे कि √f(x), ऐसे लिख दें। एक और क्वेश्चन ले लें, √x - 2 + 1। अब इसमें एक इंक्लूड कर दिया हमने 1। अब क्या है कि इसकी डोमेन बताइए। तो क्या करोगे, सेम वही काम करना है। x - 2 इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि डोमेन हो गया 2 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर है ना। जैसे पहले एफ एक्स इक्वल टू कहते sin x + 3, ताकि इसकी डोमेन बताइए और रेंज बताइए। तो डोमेन तो हो गया ऑल रियल नंबर, डोमेन को क्या लिखोगे, -∞ टू +∞। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको आ रही है ना? चलिए बेटा, अब हम थोड़ा रेंज के बारे में चलते हैं, रेंज डिस्कस करते हैं। रेंज होता क्या है? देखिए रेंज होता है कलेक्शन ऑफ y such that y belongs to real number for all f(x) belongs to the all real number। ठीक है ना, y belongs to the real, y क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और x क्या होना चाहिए, x डोमेन में लाइक होना चाहिए। जैसे अब आपका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखूं, जैसे लिख दिया हमने f(x) इक्वल टू
1/x+3। अब देखिए इसकी रेंज बताइए। डोमेन तो सभी को पता है, डोमेन क्या लिखेंगे, r माइनस ये जो है 0 से इक्वल कर दो, x+3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई, -3, तो डोमेन हो गई r माइनस -3। ठीक है, क्लियर। अब रेंज हमें फाइंड करना है। देखिए रेंज के लिए तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, रेंज कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है रेंज के लिए कि fx को हम y मान लें, है ना। सपोज fx जो भी है फंक्शन, तो लेट fx इक्वल टू वाई मान लीजिए, fx को y मान लीजिए, फिर x को y के टर्म्स में फाइंड कीजिए, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, और y की वो वैल्यू जहाँ पर fx का हो रियल है, x भी रियल हो। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, y मान लेंगे, तो y इक्वल टू 1/x+3। फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या करा है, x की वैल्यू y के टर्म्स में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, xy + 3y इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में लानी है, xy इक्वल टू 1 माइनस 3y, सो x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3y डिवाइडेड बाई y की क्या वैल्यू पुट करें जहाँ x हमारा रियल भी हो जाए, तो y की जगह 0 नहीं पुट करेंगे, दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो y इज नॉट इक्वल टू 0। y क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए भाई, ऑल रियल नंबर, ये 0 नहीं, तो रेंज हो गई r माइनस एक्सेप्ट, ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, बोलो जल्दी। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है fx इज द 2x+3 डिवाइडेड बाई x, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्या फाइंड करना है आपको, डोमेन और रेंज। ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक फंक्शन है fx लिखा हुआ है, fx इज द 2x+3 डिवाइडेड बाई x। सभी को बताया था कि ये p/q के फॉर्म में है, तो ये जो वैल्यू है ये 0 नहीं होगी डोमेन के लिए, तो डोमेन हो गया r माइनस 0 एक्सेप्ट। ठीक है, डोमेन तो बहुत ईजी है, लेकिन अब रेंज को कैसे निकालें, तो रेंज के लिए हमने आपको कंडीशन बताया था। पहली वर्किंग स्टेप है, फर्स्ट वर्किंग स्टेप है कि fx को y मान लीजिए, fx को क्या मानेंगे, y, उसके बाद x इन टर्म्स ऑफ y, तो सबसे पहले हम fx को y मान लें, लेट y इक्वल टू 2x+3 डिवाइडेड बाई x। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म्स में लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, xy इज द 2x+3, यहाँ से इधर लाएंगे तो x y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हो गई 3/y माइनस 2, जब x की वैल्यू y के टर्म्स में लाए, y की क्या वैल्यू पुट करेंगे कि x रियल हो जाए, तो y की जगह पर 2 नहीं पुट करेंगे, देखो p/q के फॉर्म है सॉरी, तो रेंज हो गई r माइनस, इनके 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ये हमारी रेंज हो गई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, रेंज क्या हो गई r माइनस 2 और डोमेन हो गया r माइनस 0। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलेंगे, जैसे लिखा हुआ है fx इज द mod sin x +3, इसकी रेंज बताइए। ठीक है, करें फाइंड द रेंज ऑफ द mod sin x +3। सभी को पता है कि sin x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो sin x का ग्राफ ये है, सभी को पता है, ये -1 है
और ये +1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, रेंज हो गया वाई की वैल्यू। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन एक्स 1 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। समझ में आ रहा है सबको? अब मॉड लगा दीजिए दोनों तरफ। मॉड लगाते ही क्या होगा, मॉड साइन एक्स ये 1 हो गया और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव में तो आएगा नहीं, है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। हमें चाहिए +3, 3 ऐड कर दो दोनों में, साइन एक्स +3, 3 + 1 यहाँ 4 हो गई। अब ये जो वैल्यू है ये आपका एफ एक्स है। आप लिख सकते हैं 3 इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि जो y की जो वैल्यू है, y मीन्स एफ एक्स, ये y है। y कहाँ से कहाँ तक, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप लिखेंगे 3 to 4 क्लोज इंटरवल y बिलोंग्स टू, यानी कि रेंज इज द 3 to 4, ये हमारी रेंज है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। और भी कई क्वेश्चन हैं। सपोज आपका एक क्वेश्चन ऐसे दिखा दें, देखिए लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इज द 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर। करेंगे फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो सभी को पता है, इसकी डोमेन के बारे में तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन आप सब लोग को पता है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू आ गई +-√3। तो डोमेन हो गया r माइनस +-, ये आपकी डोमेन हो गई, ठीक है। अब रेंज हमें डिस्कस करना है। रेंज, तो रेंज के लिए हमने बताया था कि एफ एक्स को वाई मानिए। चलिए इसको हम वाई लिख लेते हैं, वाई इज द 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म्स में लाएंगे, है ना। क्या पहले तो y आपने लिख लिया, एफ एक्स को y लिख लिया, अब x की वैल्यू y के टर्म्स में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हम चेक करेंगे कि y की कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि हमारा फंक्शन रियल हो जाए। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस वाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू